हज़रत के बयान के बाद इंशाअल्लाह मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब वो तशरीफ़ ला चुके, उनका कलाम होगा। उनके बाद फिर सैयद हिफ्ज़ुर रहमान शाह साहब कराची वाले, उनका ख़ताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनल ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाद व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूवि दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब साथी ज़ौक़ और शौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 12 रबीउल अव्वल के दिन है, जरा जोर से दुरूद पाक पढ़ें। इसलिए तो लोग कहते हैं कि आप दुरूद नहीं पढ़ते, आवाज से आवाज अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूले कोनो मकान की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
जिंदगी में पहली बार आप हजरात के इस शहर में आपसे अल्लाह पाक ने मुलाकात का शर्फ दिया। बाग वाली मस्जिद का नाम अपने बड़े पुराने अकाबरीन की जुबान से हजारों बार सुना। बिलखुसूस हजरत डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह, मौलाना मंजूर अहमद साहब सिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम, इन बड़ों की जुबान से कई बार इस मस्जिद का नाम सुना, लेकिन हाजिरी का इत्तेफाक आज हुआ। अल्लाह मेरे आने को कबूल कर ले, आपके बैठने को कबूल कर ले, और थोड़ी देर जो हम आपस में गुफ्तगू कर लें, अल्लाह उस गुफ्तगू को कबूल करे। आज से 30, 40, 50 साल पहले आज के दिन को 12 वफात कहा जाता था। हो सकता है पुराने हजरात जानते हैं, ये 12 वफात के नाम से मशहूर है। वक्त की हवाएं बदली तो इस दिन का नाम यौमे मिलादुन नबी पड़ गया। फिर वक्त की हवाएं चली तो आज के दिन का नाम ईद मिलादुन नबी कर दिया गया। फिर कुछ वक्त ने गर्दशें बदली तो आज के दिन का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी कर दिया गया। उलमाए मुअर्रिखीन ने चूंकि कुरान और सुन्नत में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का मुअय्यन दिन कोई नहीं लिखा, ये याद रखिएगा पहली बात। काजी सिरमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में दलाइल के साथ साबित किया है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल की। मेरे उस्ताद हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने हजरत से बुखारी शरीफ पढ़ी। अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के 9 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया है और 12 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया। सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नोमानी ने इन दोनों तारीखों का जिक्र किया। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा रिजविया में गालिबन उसकी 26वीं जिल्द है, जिसमें जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन 8 रबीउल अव्वल मशहूर 12 हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख मुअय्यन कोई नहीं मिलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक की तारीख, आपकी वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल है, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा। अब ये हमारी मर्जी है कि हम 12 वफात वाले दिन अपनी मर्जी से दिन मनाएं या शरीयत के मुताबिक दिन मनाएं। मैंने बिहम्दिल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल को भी और 9 रबीउल अव्वल को भी 3-3 हजार बार सुबह दरूद पाक पढ़ा है। ये मेरा मनाने का तरीका है।
आप झंडियाँ लगा लें, आप जुलूस निकाल लें, नारे लगा लें, वो आपका तरीका है। फिर भी अगर वो कहता है कि हम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन खुश नहीं होते, तो वो कहने वालों की मर्जी है, या अल्लाह जानता है हमें कितनी खुशी है और हम जानते हैं कि हमें कितनी खुशी है। बहरहाल एक बार दूसरी पढ़ने में अपनी तकरीर और बयान शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ लें। हदीस पाक में आता है जिस दिन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की आयत उतरी, तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक अनार की तरह सुर्ख चमक। आपने खुद सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे यारों, मुझे मुबारक नहीं देते हो कि अल्लाह ने आज मेरे ऊपर एक ऐसी आयत को उतारा है कि जिसमें अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह के बंदे भी, अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह के बंदे भी बराबर के। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, पढ़ लो, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर 3 दिनों में पाकिस्तान में हूँ, लेकिन आया बहुत दूर से। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है। हो सकता है आप में से कई हजरात ने मुझे कभी यूट्यूब पे देखा हो, मेरे बयानात को सुना हो। ख्यालात की दुनिया में एक दिन मैं महफ़ था, बैठा हुआ था, तो अल्लाह की 2 अजीम मखलूकात को आपस में बहस करते हुए देखा। अल्लाह की 2 बड़ी मखलूकात को आपस में बहस करते हुए देखा, और बहस ये थी कि अल्लाह की एक मखलूक कह रही थी कि मैं अफजल हूँ, और अल्लाह की दूसरी मखलूक कह रही थी मैं तुझसे अफजल। दोनों की इसी बात पे बहस चल रही थी। उनमें से एक मखलूक का नाम आसमान है और एक मखलूक का नाम ज़मीन। आसमान कह रहा था है ज़मीन, मैं तुझसे अफजल हूँ, और ज़मीन कह रही थी कि नहीं, मैं तुझसे अफजल। भाई ये झगड़ा है, ये बहस। ज़मीन ने मुस्कुरा कर कहा कि आसमान बताओ तो मुझसे कैसे अफजल। तो आसमान ने वजह फजीलत को बयान करते हुए कहा कि मैं तुझसे इसलिए अच्छा हूँ कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। मैं तुझसे इसलिए अफजल हूँ कि सितारों से मुज़य्यन, जोर से कहिए, बोलते आइएगा मेरे साथ। मैं तुझसे अफजल हूँ कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीन हंस के कहने लगी, आसमान मैं तो समझी थी कि तू अपनी वजह फजीलत को बहुत बड़ी बयान करेगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। आसमान हैरान होकर कहने लगा कि ये वजह फजीलत तुझे पसंद नहीं आई कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीन कहने लगी, आसमान अगर नाराज ना हो तो मैं अर्ज़ करूँ, अगर सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है तो मेरे सीने पे मक्का है, मदीना। जोर से आसमान कहने लगा कि मैं तुझसे अफजल हूँ कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना। ये रबीउल अव्वल का दिन है, इसी मौजू पे बात करते हैं। इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा, खुश होगा। आसमान बोला कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीन हंस के कहने लगी, अगर सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है तो मेरे सीने पे मक्का है। आसमान हैरान होकर कहने लगा, ज़मीन मैंने सितारों की बात की,
तू शहरों की बात कर रही, मैं सितारों की बात कर रहा हूं, तू मक्के मदीने की बात कर रहे। जमीन कहने लगी आसमान नाराज ना हो तो एक अर्ज कर दो, नाराज ना तो एक बात कह देते, जो तेरे सितारे हैं ना, जो तेरे सितारे हैं, दिन आता है बादल आता है तो गुम हो जाते, आंधी आती है तो गुम हो जाते, लाइटें जल रही हो तो नजर नहीं आते, किन सितारों की बात करते? मैं जिन शहरों की बात कर रही हूं आओ सुनो कि उन शहरों में भी सितारे हुए, जिनकी रोशनी को ना कोई बादल रोक सका, ना कोई तूफान रोक सका, ना कोई रोशनियां रोक सकी। सिद्दीक की सदाकत का सितारा जब से चमका है आज तक चमक रहा है, उसकी अदालत का सितारा चमका है तो आज भी चमक रहा है, उस्मान के शर्म हया का सितारा चमका है तो आज भी चमक रहा है, अली की शुजाअत का सितारा चमका है तो आज भी चमक, मुआविया की सियासत का सितारा चमका है तो आज भी। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, हया उस्मान, शुजाअत अली, सियासत अमीर मुआविया। एक छोटे कद का जिन्हें अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहा जाता है, सुभान अल्लाह, तवज्जो दे तो बात करता हूँ, फिक़्ह हनफी सारी का दारोमदार या कुरान पर है या अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत है, सुभान अल्लाह, वाहिद फिक़्ह है जो कुरान के करीब है। शायद यही वजह है कि आज तक फिक़्ह हनफी से टकराने वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता। जिन्होंने फिक़्ह हनफी को नहीं समझा, मजाक उड़ाया, उनको कुरान अल्लाह ने नहीं, और दूसरे वो जिन्होंने सहाबा को नहीं समझा, अल्लाह ने कुरान उनको भी नहीं। आइए फिर उसी बात पे आते हैं। आसमान कहने लगा जमीन सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना, जोर से सुभान अल्लाह, कहने लगी नाराज ना हो तो अर्ज कर दूं, सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है, मेरे सीने पे मक्का है मदीना, सुभान अल्लाह। आसमान कहने लगा मैं सितारों की बात कर रहा हूँ तो शहरों की बात करती है। जमीन कहने लगी किन सितारों की बात करते हो, जो बादल आए तो छुप जाए, तूफान आ जाए तो छुप जाए, आंधी आ जाए तो छुप जाए। मक्के मदीने में वो सितारे हुए, मैं नहीं कह रही, वो कह रही मैं नहीं कह रही, अस्हाबे कन्नुजूम, सुभान अल्लाह, अस्हाबे कन्नुजूम, सुभान अल्लाह। हो सकता है मेरी बात कोई ना सुने, हो सकता है मेरी बात का वजन ना हो सकता है मेरी बात को कोई हवा बना के उड़ा दे। उन्होंने कहा जिनकी बात बातों की बादशाह है, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जो सब सच्चों से बड़ा सच्चा है, जिसको अपनों ने भी सच्चा कहा, बेगानों ने भी सच्चा कहा। अस्हाबी कन्नुजूम, अब ये है मुक्तदई तुम इhtदई तुम, सुभान अल्लाह। मेरे किसी एक सितारे का भी दामन पकड़ लोगे, वो तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा, सुभान अल्लाह। सिद्दीक की सदाकत का सितारा चमका, दुनिया जोर लगाती रही, रोती रही, पीटती रही, मातम करती रही, चार पाइयां उलट करके सोती रही, कपड़े काले पहनती रही। 1400 साल हो गए, कोई तूफान आज तक उसकी सदाकत को रोक नहीं सका। शान सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर,
हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात कर रहा था, जोर से कह दो रज़ियल्लाहु ताला। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है सहाबाए किराम तशहुद में नमाज में बैठे होते, ये खड़े होते, कद बराबर था। टांगे इतनी पतली पतली। जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने की गर्ज से मदीने से निकले, आज भी मक्का के करीब वादी अस्फान आती है, पड़ाव डाला गया, असर का वक्त आया, सहाबाए किराम ने इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरने जाना है, सैर करने जाना है, दिल करता है वो पीलू के दरख्त हैं, वो पीलू तोड़ के ले आए, खा लें। आपने कभी पीलू खाया? खाया माशाअल्लाह। मिसवाक भी तोड़ के आएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ 2-4 सहाबा और गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पीलों के दरख्त पे चढ़े, पतली पतली टांगे नजर आई। दूसरे सहाबा हंसने लग गए, पीलू चुन के वापस आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने मसूद की टांगे छोटी छोटी इतनी पतली पतली हैं। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत वाले दिन जब तराजू पे पतली पतली पिंडलियों को रख दिया जाएगा, अल्लाह की कसम है 7 आसमान और 7 जमीनों का वजन भी इन टांगों के बराबर नहीं आ सकता। ऐसा सितारा चलता। आसमान में इन सितारों की बात कर रही हूँ जो मेरे शहरों में हुए, तो किन की बात करता है? आसमान कहने लगा, मैं फिर भी तुझसे, मैं फिर भी तुझसे। जमीन कहने लगी, आगे चलो, वजह फजीलत बताओ और क्या है? आसमान कहने लगा, अब्रे करम जब भी बरसा है मुझसे बरसा है, अब्रे करम जब भी बरसा है मुझसे। जमीन कहने लगी, आसमान किस अमर की बात करते हैं? हद से बढ़ जाए तो सैलाब बन जाता है, न बरसे तो आबादियां खुश्क हो जाती हैं, किस अमर की बात करते हैं? कभी कभी तो जानवर भी यूं देखते हैं कि आसमान वाला बरसा दे, कभी कभी तो इंसान भी हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने करम को बरसा दे। किस अपने करम की बात करते हैं? जब भी बरसा तुझसे बरसा है, हजारों घर बर्बाद हो जाते। लेकिन एक बात सुन लो मेरी भी, अगर अब्रे करम बरसा है तुझसे बरसा है, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को चूमने को तू भी तरसा। ये जो अब्रे करम इन जूतों में है ना, इन नालैन में, वो तेरे अब्रे करम में भी कुछ नहीं है। किस अब्रे करम की बात करते हो? आसमान कहने लगा, जमीन में फिर भी तुझसे। उसने कहा, वजह फजीलत तो बता। कहने लगे, जन्नत मेरे सीने पे। जन्नत जन्नत ऊपर है, जन्नत मेरे सीने पे। जमीन हंस के कहने लगी, आसमान किस जन्नत की बात है? कमरे वाले के सिवा तो किसी ने उसको देखा ही नहीं। पढ़ा है, सुना है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। एक जन्नत मेरे सीने पे है, सुभान अल्लाह। एक जन्नत मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। तेरी जन्नत को कमली वाले के सिवा किसी ने देखा नहीं। मेरे सीने पे ऐसी जन्नत है, गरीब भी मदीने में आता है तो देख के आता है। सुभान अल्लाह।
पीर भी आता है तो देख के आता है, फकीर भी आता है तो देख के आता है, नबीना भी आता है तो देख के आता है, आंखों वाला भी आता है तो देख। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाह की कसम है ब्याड़ी वालों, मेरे उलमाए देवबंद का अकीदा और नजरिया है, अकीदा और नजरिया है कि रोज़ा पाक वाली जगह बैतुल्ला से नहीं बल्कि अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। इसलिए कि अल्लाह पाक बैतुल्ला में बैठा नहीं, अल्लाह पाक अर्श मुअल्ला पे बैठा नहीं। ऐनमा कुंतुम हुवा माकुम, सूरह हदीद है, तुम जहां हो अल्लाह तुम्हारे साथ। काबा मेरे रब की तजल्ली का मरकज है। उस रोज़ा पाक की चार दीवारी के अंदर तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस मौजूद है। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्याड़ी में भी आता हुआ मान लूं, बूरे वाला में भी आता हुआ मान लूं, पाकिस्तान में भी आता हुआ मान लूं कि वो यहाँ भी आते हैं, तो फिर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह की समझ नहीं आती। ये अकीदे की बात है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह की बात समझ नहीं आती। ये उसी वक्त समझ आती है कि जब अकीदा बनाओ कि हुजूर मदीना में है। और अगली बात भी अर्ज कर दो, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो आते जाते कहीं नहीं थे। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, सुभान अल्लाह, निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला। सुलाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, जगाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, खिलाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, उठाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक। वो तो अल्लाह कहे तो आते हैं, अल्लाह कहे तो जाते हैं। व्याड़ी में किसके कहने से आते हैं? और एक हदीस में तो मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते थे तो 70,000 फरिश्ते भी साथ होते। व्याड़ी में भी 70,000 फरिश्ता। ये रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह पे समझ नहीं आती। मैं एक दिन रोज़ा पाक में खड़ा था, तो मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, तो वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता हाथ बांध के नाक पढ़ रहे थे। असीमत ने थे आना नहीं, सादा जोगिया वाला फेराए। मेरे काने चवागे नहीं पीछे करो तो समय के असीमत ने थे आना है, सादा आशिका वाला। जोर से जोर से अकाबिरीन उलमा देवबंद, अकाबिरीन उलमा देवबंद। असीमत ने थे सादा आशिका वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह की कसम है, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ओ व्याड़ी वालों, अगर हजरे अस्वद वाला पत्थर आसमान से जन्नत से जमीन पे आ सकता है तो अल्लाह कादिर है रोज़ा पाक की जमीन वाला टुकड़ा भी मेरा अल्लाह अर्श से भेज सकता है। और अल्लाह की कसम है, हमारा अकीदा है सिर्फ वो टुकड़ा नहीं बल्कि सारा मदीना जन्नत का टुकड़ा है। कहीं भी जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सिर्फ रोज़ा पाक पर ऊंचा नहीं बोलना, बल्कि मदीने की किसी की गली में घूम रहे हो, उस गली में भी ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। मौलाना हबीबुल्लाह साहब फाजिल रशीदी जामे रशीदिया वाले, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें करे, एक दफा बाद में कहने लगे, हम मदीने में बैठे हुए थे, गली में खाना खा रहे थे, एक कुत्ते दो आ गए, हमने समझा पाकिस्तान के कुत्ते होंगे, हमने रोटी डाली, दोनों कुत्ते खड़े हो गए, न उसने उठाई न उसने उठाई, देर तक तमाशा देखते रहे। एक मदीने का बासी देखकर करीब आया, आकर कहने लगा, मौलाना ये कुत्ते पाकिस्तान के नहीं मदीने के हैं, इनको भी मदीने का अदब है, रोटी उठाओ, आधी आधी डाल दो, आधी उसको आधी डाल दो, हर एक अपना हिस्सा लेके चला जाएगा। इनको मदीने में भौंकना नहीं आता, इनको मदीने में शोर करना नहीं आता, ये भी मदीने का अदब जानते हैं। मौलाना कहते हैं, मैंने रोटी उठाई, दो टुकड़े किए,